फदा सुल्तान की लगातार धमकियों और जहनी दबाव ने आखिरकार फजा को अंदर से तोड़ दिया होता है। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। वह अकेले कमरे में बैठी होती है। सामने स्कॉलरशिप के कागजात फैले होते हैं। कांपते हाथों से वह उन फाइल्स को दोबारा देखती है और आंखों में आंसू लिए धीरे से कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहां से चली जाऊंगी, इस मुल्क से, इस माहौल से, सब कुछ छोड़कर। उसकी आवाज में डर भी होता है और एक मजबूरी भी, क्योंकि यहां रहना अब मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। इधर इकराम एक बार फिर अपनी मां नौशीन के सामने खड़ा होता है। इस बार उसके चेहरे पर झिझक नहीं, बल्कि एक पक्का फैसला नजर आ रहा होता है। वह जज्बाती अंदाज में कहता है, अम्मी, मैं फजा के बिना नहीं रह सकता। अगर शादी होगी तो सिर्फ उसी से होगी। नौशीन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी। वह गुस्से में उसे धमकी देती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मगर इस बार इकराम पीछे हटने वाला नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया इस पूरे मामले में बुरी तरह फंस जाती है। वह वासे को समझाने की कोशिश करती है। घर के हालात बिगड़ रहे हैं, हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मगर वासे पहले ही फारिया की बातों और अपने शक में उलझा होता है। वह ठंडे लहजे में कहता है, हर चीज इतनी सीधी नहीं होती जितनी तुम दिखाती हो। आलिया उसकी यह बात सुनकर सन्न रह जाती है। उसी दौरान फारिया एक और चाल चलती है। वह वासे को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश, बेफिक्र। वह धीरे से कहती है, ये दिन वापस आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वासे खामोश रहता है, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि वह अंदर से हिल चुका है। घर लौटने के बाद वासे और आलिया के दरमियान पहली बार शदीद झगड़ा होता है। आलिया रोते हुए कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो जबकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। वासे गुस्से में जवाब देता है, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, मगर सब कुछ इतना साफ भी नहीं है जितना तुम दिखा रही हो। यह सुनकर आलिया का दिल टूट जाता है। उधर फजा एक आखिरी फैसला करती है। वह खुद से कहती है, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मैं स्टडी वीजा के लिए फौरन अप्लाई करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। मगर उसी रात कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। फजा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कांपते हुए कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से एक ठंडी और डरावनी आवाज आती है, अगर तुमने मुल्क छोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। कॉल कट जाती है और फजा के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब हर तरफ खौफ का साया होता है। फजा अपनी वालिदा से भी कुछ नहीं कह पाती, मगर उसकी आंखें उसका डर बयान कर रही होती हैं। वह खामोशी से अपनी फाइल समेटती है और दिल ही दिल में फैसला करती है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इधर इकराम एक बड़ा कदम उठाता है। वह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर फजा से खुफिया तौर पर मुलाकात करता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। फजा यह सुनकर जज्बाती हो जाती है, मगर उसके चेहरे पर डर अब भी साफ नजर आता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अकरम सबके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, मुझे फजा चाहिए क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर उसकी मां शॉक्ड रह जाती है और घर का माहौल एक बार फिर बदल जाता है। क्या फजा इस डर से निकल पाएगी? क्या इकराम अपने प्यार को बचा पाएगा, या ये धमकियां सब कुछ बर्बाद कर देंगी?